सो गाइस मेरा ध्यान कैमरे पे था, इसलिए थोड़ा सा स्लिप हो गई। जो स्लिपली वाले पत्थर है ना, स्लिप कर जाते हैं इसमें। कहाँ से तो गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और हम तीनों निकल चुके हैं घूमने के लिए। आज हम पैदल यात्रा करने वाले हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं। और गुड़िया के सुबह ना ईंट गिर गई थी पैर पे, पर फिर भी ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। और ये वाला मकान देखो कितना पुराना टूटा फूटा मकान है। ये है हमारे जो गांव के नाई यानी खानदानी जो बार होते थे ना, उनका मकान है ये। तो अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है, खंडर पड़ा है। हाँ, जब छोटे होते थे ना तो हमारे घर के बच्चे यहीं आते थे कटिंग करवाने के लिए। तो ये भी एक ऐतिहासिक जगह है सुनैर गाँव की। हम जो है वो वाले गाँव में जा रहे हैं, वो देखिए सामने, उस गाँव में जाएंगे हम। उस गाँव में एक इतिहास छुपा है। आज हम आपको उस इतिहास से रूबरू कराने वाले हैं। बहुत ही इतिहास। लेट्स गो। हमारे साथ आने के लिए मान गई गुग्गू, है ना। चलिए चलिए। ये रहा अपना सुनैर। हम आपको अपना घर दिखाते हैं यहाँ से। वो देख रहे हो, ये लाल लाल छत वाला, ये अपना घर। तो जी चलते चलते हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए सेकंड टर्न पे। और ये देखिए ऊपर स्कूल, ये है मिडिल स्कूल। मातला का ही है ना, ये पुजारली का है। नाम क्या है? मातला के नाम से। और हम कहाँ जा रहे हैं वो देखिए, सामने वाला जो गांव है यहीं जाएंगे हम। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा नज़र आता, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। तो गाइस यहाँ से व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है। ये देखिए, ये है सुनैर, ये हमारा घर है। और नीचे वाला गांव जो है रल्लू है, वो हमारा स्कूल है। और उधर नीचे है नेशनल हाईवे दत्तनगर भद्राज, जो आगे जाता है शिमला के लिए। और ये वाले गांव जाएंगे हम। इसका गांव का नाम है पुजारली। और ये जो है रामगढ़ वाली पहाड़ी है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी कुछ समय के लिए आए थे, उन्होंने तपस्या की थी। तो ये स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये वाला रोड जाता है सीधा आगे के लिए, और उधर से ये मिलता है उस तरफ से, उस वाले रोड में जहाँ से मैं आई थी, जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है। और अगर मैं इस वाले स्कूल की बात करूँ तो ये वाला रोड देखिए इस तरफ से जाता है, ये है मिडिल स्कूल। और आगे ये रोड जाता है चुनागई और अरसू, और उधर से टिकरी कैंची होते हुए वापस नीचे वाले रोड में मिलता है। तो रोड की कनेक्टिविटी चारों तरफ से है। तो फिलहाल हम यहाँ से चलते चलते मस्त से इंजॉय करते हुए जाएंगे, घूमते घूमते। तो फाइनली गाइज हमें गाड़ी मिल चुकी है पुजारली तक जाने के लिए। पीछे पीछे, थैंक यू भैया। अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो गाइज फाइनली हमें गाड़ी भी मिल चुकी थी, एक नहीं बल्कि हमें 3 गाड़ियाँ मिली। पर हम गांव के बाहर, ये देखिए यहाँ तक कनेक्टिविटी है रोड की। तो यहाँ से हम पैदल पैदल चलेंगे गांव की तरफ। ये रहा मंदिर। तो सबसे पहले जाएंगे हम माता जी के मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आई थिंक मंदिर में जब काम होते होंगे तो यहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं। और ये देखिए खूबसूरत सी हमारी माता जी का मंदिर। माता जी कहाँ है अभी? माता जी अंदर हैं और यहाँ पे भी काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भी है मंदिर, और इधर है माता जी की पालकी देख सकते हैं आप। ये देखिए माता जी की पालकी है। और मेन मंदिर अंदर वाला है। माता जी जो है अंदर वाले जो कैबिन है उसमें होंगी इस वक्त। ये देखिए ये देवी पुजारली, ये माता जी का नाम तो सुनैरी माता है, लेकिन ये पुजारली गांव के अंदर रहती हैं तो इनको पुजारली के नाम से भी जानते हैं। देवी पुजारली हैं ये। और खूबसूरत सा मंदिर है। और ये देखिए इनके चरण स्थल, तो यहाँ पर भी हम प्रणाम करेंगे। तो इस वक्त मैं हूँ देवी सरमासनी के मंदिर के प्रांगण में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रांगण के अंदर जो है थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। इस तरफ देखिए टाइल्स रखी हुई हैं। आई थिंक ये जो आंगन है इसमें जो है टाइल्स लगने वाली हैं, ब्लॉक वाली टाइल्स। तो इस तरह का जो ये घास होता है ना, उसके बाद ये नहीं नज़र आएगा, साफ़ सुथरा आंगन होगा। तो बेसिकली ये जो माता जी हैं ये हैं सुनैर की, यानी मेरे मायके वाले गाँव की हैं। तो आज सुबह ही मैंने अपनी बड़ी भाभी जी से इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी कि वैसे ये माता जी सुनैर की, लेकिन ये पुजारली में क्यों हैं। तो कुछ समय के लिए, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगी मैं आपको, कुछ समय के लिए ये माता जी जो हैं सुनैर के अंदर भी रही हैं, लेकिन वहाँ पे नाथीनाथ जी का मंदिर ऑलरेडी है।
तो कुछ समय के बाद जैसे माता जी को लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, जैसे नाती नाग और देवी सरमासनी जो भाई बहन हैं, तो उनको लगा होगा कि मुझे सुनैर में नहीं रहना है, तो मुझे कहीं दूसरी जगह स्थापित करना है, अपना घर बनाना है। तो उनको लेकिन सुनैर में, हाँ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो अचानक से उनको ड्रीम आया और चींटियाँ वहाँ से चलने लगी। उनके मतलब ड्रीम तो नहीं आया, उनको शायद ये विचार आया होगा कि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, लेकिन कहाँ रहना है, कहाँ उनको अपना मंदिर स्थापित करना था, बनवाना था, ये देवी सरमासनी जी को शायद समझ नहीं आया। तो सुनैर से जो है एक चींटी चलने लगी और चींटी का जो पूरी लाइन आपने देखा होगा, चींटियाँ किस तरह से एक के बाद एक चलती हैं। तो चींटियाँ चलती चलती जो है यहाँ इस मंदिर के पास पहुँच गई। तो माता जी को एकदम समझ आ गया कि मुझे यहीं पर रहना है। बेसिकली माता जी जो है देवी सरमासनी है, पूरे एरिया की माता है, लेकिन देवी सुनैरी इनको कहा जाता है क्योंकि सुनैर की जाई कहते हैं हमारे बहन बेटी को। तो नाती नाग जी की बहन है ये। तो ये खूबसूरत सा मंदिर उनका है, जैसे हम अपने भाइयों की बहन हैं, ये वैसे ही देवी सरमासनी भी नाती नाग जी की बहन है। तो ये मंदिर की स्टोरी कुछ इस तरह से है। तो नाती नाग जी है हमारे पूरे एरिया के पूरे गढ़ के मालिक हैं नाती नाग जी। जो मैंने आपको बताया था, ये जो जंगल है पीछे, ऊंचे ऊंचे जंगल है, यहाँ पे उनकी विशाल लिंग है, यानी पिंडी है, पिंडी के रूप में विराजमान है। तो वहाँ तो लेडी जा नहीं सकती क्योंकि वो जो साधु संत के रूप में विराजमान है। तो ये माता जी हैं, यहाँ पे मंदिर है इनका। आजकल पोष का महीना चल रहा है, तो आजकल जो है जिस तरीके से रथ में ये सवार होती है ना, आजकल वैसे रथ में सवार नहीं होती हैं। तो पूरे जो मोहरे कहते हैं उनको, मोहरे जो है उतार रखे हैं। पालकी मैंने आपको अंदर दिखा दिया। तो पुजारी जी वहाँ बैठे हैं, तो ये पूजा करने के लिए आए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे दूसरी जगह पर। अच्छा, कितनी बजे खुलेगा मंदिर मामा जी? अच्छा, थोड़े से दर्शन करने थे हमने। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पुजारी जी हैं ये बेसिकली मेरे मामा जी हैं रल्लू से। तो मुझे पहचानने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, काफ़ी समय के बाद देखा मैंने इनको। चलो थोड़ी दर्शन कर लेते हम भी ना, फिर हमने निकलना था। तो आप पुजारी यहाँ का कितने टाइम से पूजा कर रहे हैं आप यहाँ? हो गए 8 वर्ष हुए। 8 साल हो गई। अच्छा, आपका बेटा भी तो आता है बीच बीच में? चलो ठीक है। नाना जी हाँ, ते बाद गया तो हमको आया ना। अच्छा अच्छा, 4 साल में कट्ठा चलाया ना, कंडी भी तो ये भी। अच्छा, कंडी मंदिर में भी है? कंडी मंदिर भी, ये भी 4 साल तो लगातार। मामा जी एक बात पूछनी थी आपसे ना, तो देवी सुनैरी जो, तो ये पुजारली में क्यों है? कुछ है इसके पीछे कहानी है ना? जो भी कहानी है नहीं जी, जो गाछू बाट बस है ना वो जी। अच्छा, ते वे उधर थोड़ा कहानी उधर से इन्होंने नहीं रहना था यहाँ पे? मतलब आपको जो माना, आपको जी ने जो माना। अच्छा अच्छा, ते कोरे बोलना कि अब ऐसो से सजा भी दे सकती थी। अच्छा अच्छा, मैं मरोक भी चलता हूँ हमेशा से पंत। हाँ हाँ हाँ, तो सजा तो क्या दूँ, उसलिए अब ऐसा है मैं यहाँ से उड़ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तेरे आई हुई तो लेकिन है ये देवी सुनैरी, मतलब नाती नागी बहन है और जाई है हमारी, है ना? चलो ठीक है। ये देखिए मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, तो मैं आपको भी दर्शन करवा देती हूँ माता जी के। प्रणाम करो, प्रणाम। तो ये है जी हमारी माता जी, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए हमारी मैया जी से। देवी सरमासनी जी हैं। आजकल जो है ये जो मुहरे हैं ये निकाल के साइड में रखे हैं, और ये है माता जी की पालकी। जय हो देवी सरमासनी, रक्षा करना, कृपा करना माता रानी। ये देखिए हमारी माता जी के लंबे लंबे खूबसूरत से केश। तो जी मस्त दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। किस्मत की बात होती है, जबकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ज़रा भी नहीं किया था कि मामा जी आएंगे। मैं पुजारी जी तो उनको नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरे मामा जी हैं, रिश्ते में लगते हैं रल्लू के, बल्कि मैंने उनको पहचाना भी नहीं। तो अचानक से वो हमें दिखे, उन्होंने कपाट खोल दिया और बहुत अच्छा लगा मैया जी के दर्शन करके। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ पुजारली गाँव का व्यू। ये है इस गाँव का खूबसूरत व्यू, आप देख सकते हैं। अब तो यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग हो गई है, मकान नए नए बनने लगे हैं। पहले तो यहाँ काफ़ी पुराने मकान होते थे, देखिए पत्थर की जो स्लेट्स होती हैं, पत्थर के छत वाले मकान होते थे। अब तो काफ़ी चेंजिंग हो गई है। और ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, ये माता की कोठी है, जिसको कहते हैं कोठा, मतलब यहाँ पे पुराना मंदिर होता है ये। तो अभी हम चलते हैं कहीं और, कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको ज़रूर दिखाएँगे। क्यों डंडा पकड़ा हुआ? इसके थोड़े पैर में दिक्कत है। अच्छा, हाँ जी, ये पैर में ना इसके ईंट गिर गई थी। अच्छा।
पर फिर भी हमारे साथ पैदल पैदल चल रही है ये। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? हम तो सुनैर से आए जी, ज़्यादा दूर से नहीं है, ये नीचे वाले गांव से। अच्छा, हाँ जी। तो ये देखिए, ये है गांव का एक नमूना। गांव होने का एक प्रमाण है कि गांव में इस तरह के पत्थर की दीवारों से और मिट्टी से लिपे हुए, ये देखिए इस तरह से छत वाले मकान होते थे पहले। अब तो इस तरह के मकान बनने लगे हैं। सामने आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा घर बना है। तो अब चलते हैं आगे स्कूल की तरफ। हेलो बच्चों। ये अच्छे से बना है, ज़्यादा अच्छे से बना है मिट्टी वाला। हाँ, मिट्टी के लिपे हुए मकान होते थे पहले। ये देखिए, ये जो है रास्ता, ये वाला रास्ता, फ़र्क सिर्फ इतना है कि रास्ता पक्का हो चुका है, टाइल्स लगी हैं, मेटल रोड है। लेकिन इस रास्ते से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें जाना है। ऐसे ही जाना था थोड़ी देर। आया नीचे आया, एक और आया। थोड़ी सी वीडियो बनानी थी मैंने स्कूल की। ऐसा ना तो फिर परे से जाना पड़ेगा। अंदर नहीं जा सकते यहाँ पे? जा सकते हैं, एक रैली से जाओ फिर इधर से। गिर नहीं जाए बस हम। ओ भाई, इधर भी है, यहाँ तो कुत्ते ही कुत्ते हैं। आ जाओ आ जाओ। हेलो डॉगी, क्या नाम है आपका? हेलो डॉगी। शिवा। शिवा नाम है इसका। हाँ, शिवा नाम है। आजा 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 शिवा, शिवा आजा। वो देखो कितने प्यारे प्यारे से भेड़ू हैं। पास आ। भेड़ू रखे हैं वहाँ पे प्यारे प्यारे। देखो दर्शन, आजा आजा शिवा। नहीं इसको मारेगा, मुझे काटेगा। मेरे पास आ शिवा, आजा 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 शिवा शिवा शिवा। आजो आजो ऊपर। वो देखो प्यारे प्यारे से मेमने, वो देखिए। तो ये है बाण। बाण नहीं है ये भेड़े हैं, भेड़े, शीप है ये। बचाओ हमें इस कुत्ते से। कहाँ गया? आपका पालतू कुत्ता है ये? शिवा। वाह, नाम बहुत प्यारा है लेकिन गुर्र कर रहा है वो। शिवा की तरह ही है, शिवा की तरह गुस्से में है। मेरा स्कूल में मैं पढ़ी हूँ 5वीं तक। आजा, इसी तरीके से